ज्ञासावश मेरे मन में एक प्रश्न है कि गुरु पादुका का इतना महत्व क्यों है? गुरुदेव की अन्य भी चीजें होती हैं जैसे माला, गोमुखी, वस्त्र आदि। कृपया इस विषय में गुरु पादुका की विशेष महत्व बुद्धि। पादुका श्री चरणों में विराजमान रहती है और महापुरुषों के श्री चरणों में दिव्य शक्ति होती है। उनकी चरण रज अगर हम अभिषिक्त करें तो जो बड़ी बड़ी साधनाओं से कार्य नहीं, रहु गणित तत्तपसा न याति न चेत जया न निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। महापुरुषों के चरणों में भागवतिक शक्ति विराजमान। वैसे तो प्रायः सबके ही चरण छुए जाते हैं क्योंकि चरणों में भगवान श्री हरि का वास बताते हैं, शास्त्र बताते हैं, इसलिए सबके चरण स्पर्श किए जाते हैं। पर महापुरुषों के कर कमल की अंगुली और श्री चरणों की अंगुलियों में, इनमें दिव्य शक्ति होती। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु चरणों की जो रज है उसको जो मस्तक पर धारण करता है, जो अपने शरीर पर अभिषिक्त करता है, जे गुरु चरण रेणु अनुरागी ते लोकहु वेदहु बड़भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि ते जन सकल विभव बस करहि। क्योंकि उनकी चरण रज में वो दिव्य शक्ति है कि हे रहुगण, जो बड़ी बड़ी तपस्या से, गृहस्थाश्रम धर्म के पालन से, सूर्य चंद्रमा की आराधना से, ये जो हम तुम्हें तत्वबोध बता रहे हैं जड़ भरत जी रहुगण को, ये नहीं प्राप्त हो। ये तभी प्राप्त हो जाए जब महापुरुषों की चरण रज से अपने को अभिषिक्त किया जाता है। और यही बात श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, नैषाम मतिस्तावद रुक्रमांग। ये जो हमें मति प्राप्त हुई है त्रिविक्रम भगवान में, जो हमारी रति है, ये किसी के पढ़ाने सिखाने से नहीं होती। ये अकिंचना नाम, जो भगवान में चित्त जोड़े हुए हैं, भगवान के सिवा जिनके हृदय में कोई भी आशा, अस्तित्व, बल, भरोसा नहीं है, ऐसे अकिंचन महापुरुषों की चरण रज से जब अभिषिक्त किया जाता है तब ये प्रेम प्राप्त होता है। तो प्रेम और ज्ञान दोनों की प्राप्ति संतों की चरण रज से होती है। वही चरण जिस पादुका में बराबर चलने फिरने, उठने बैठने में होते हैं, तो उस पादुका का पूजन करने से, पादुका को सर पर रखने से, पादुका का चरणामृत पीने से निश्चित भागवत धर्म या ज्ञान धर्म या प्रेम धर्म जिसकी आकांक्षा रखी जाती है वो पादुका पूजन से होती है। श्री रामचंद्र जी की पादुका रख करके भरत जी ने पूर्ण शासन किया अपने हृदय पर भी और बाहर अवध पर भी। वो चक्रवर्ती सम्राट थे, इसलिए संपूर्ण शासन। ऐसे ही जो शिष्य अपने गुरु की चरण पादुका का सेवन करता है वो बाह्य आक्रमण, नाना प्रकार की बाधाएं जो भक्ति जनित है, और आंतरिक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सब पर विजय प्राप्त कर लेता है। गुरु चरणों में अनंत सामर्थ्य विराजमान है। इसीलिए कहा गया ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। पूजा का मूल स्वरूप क्या है? गुरु के चरणारविंद। तो चरणारविंद में हर समय विराजमान रहने के कारण चरण पादुका वो दिव्य शक्ति संपन्न हो जाती है। उसे साधारण नहीं समझना चाहिए। श्री सीताराम ओंकार नाथ जी महाराज अपने गुरु जी की चरण पादुका हर समय छाती पे बांधे रहते थे। चरण पादुका का जो सेवन करते हैं वास्तविक भाव से, उनकी बुद्धि कभी भगवत मार्ग से विमुख हो ही नहीं सकती है। जो गुरु चरणों से विमुख है उनकी बुद्धि कभी भगवत सन्मुख हो ही नहीं सकती है। तो गुरु चरण पादुका का इसीलिए पूजन किया तो करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण गुरु की शक्ति चरण रज में विराजमान है। संपूर्ण गुरु का दिव्य ज्ञान उनके चरणों में है। अगर उनके चरणों की आराधना हो जाए तो दिव्य ज्ञान, दिव्य भाव सबकी प्राप्ति हो जाए। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं वो गुरु चरण आराधना से हुए हैं। और जिनको ये भ्रम है कि बिना गुरु के भगवत प्राप्ति हो जाती है, बिना गुरु के तो ना पाई है, बिन स्वामी यह खेल विपिन बसत बैराग जित ज्यों लरिकाई खेल। श्री स्वामी हरदास जी के परिक्रम से बिहारी देव जी ने कहा कि अगर स्वामी जी को गुरु रूप से वर्ण न किया जाए तो चाहे जितनी कोई तपस्या कर ले, वैराग्य कर ले, ना पाई है बिन स्वामी अकेल। ये केली मिलती ही गुरुदेव की कृपा से है। ये केली जो है, ये बिहारी जी के चरणारविंद का प्रेम और उनकी दिव्य क्रीड़ा, ये गुरु प्रसाद से मिलती। और वैसे भी मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और दैन्यता, खास बात समझो, जब तक अहंकार है और दैन्यता नहीं आई है तो किसी भी मार्ग में बढ़ा नहीं जा सकता। अच्छा, साधना की जाए तो अहंकार और पुष्ट होता है, और जो गुरु चरण पादुका का सेवन करता है उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। गुरु चरण पादुका के प्रताप से अहंकार नष्ट हो जाता है। अहंकार नष्ट होने का और कोई साधन नहीं, केवल गुरुदेव हैं। वही एक ऐसे हैं जो हमारे अहंकार पर शासन कर सकते हैं। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशई। जो रात दिन हा हरि रा राधा बा वृंदावन सा सहचरी, वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम की आराधना करते रहते हैं। ऐसे रसिक गुरुदेव की चरण रज चरण पादुका के प्रताप से ही हम अहंकार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और अहंकार का दमन हुए बिना ना भक्ति आती है और ना प्रेम आता है और ना ज्ञान होता है। देहाभिमान ही जिसका जितना गलित हुआ है उतना ही उसने पाया है, और वो गलित होना होता ही गुरुदेव की चरण रज से है, गुरुदेव की चरण पादुका से। इसलिए चरण पादुका गुरुदेव से भी बढ़कर भाव रखना चाहिए।
गुरुदेव से भी बढ़कर गुरुजी की चरण पादुका, क्योंकि हम हर समय गुरुदेव के पास नहीं रह सकते, लेकिन हम हर समय चरण पादुका रख सकते हैं। जैसे नामी से भी बढ़कर नाम में प्रीति है, ऐसे गुरुदेव से बढ़कर गुरुदेव की चरण रज में, चरण पादुका में प्रीति है। वो जीत जाएगा, वो माया से जीत जाएगा। इतनी महंगी चीज है गुरु की चरण पादुका कि प्राण देने पर भी हम मतलब प्राप्त नहीं कर सकते। ये तो गुरुजी ने दे दिया कृपा करके। एक बार अमीर खुसरो जी बहुत बड़े धनी व्यापारी, स्वर्ण हीरे आदि के थे, रत्नों के, तो उनके गुरुजी बड़े सिद्ध महापुरुष थे। तो एक गरीब ब्राह्मण ने विचार किया कि बेटी का ब्याह है, कहाँ जाऊं, किससे मांगूं, मुझे कोई उधार भी नहीं देगा। तो सुना कि औलिया साहब पधारे हुए हैं और वो बड़े सिद्ध फकीर हैं। उनके पास गए, बाबा हम गरीब ब्राह्मण हैं, हमारी बेटी का ब्याह है, कुछ किसी से, उनका हम कहते तो किसी से है नहीं, चलो परसों आना। टाल दिया, परसों फिर आया, बाबा बेटी का ब्याह है, आपने कहा था परसों आना। उनका ठीक है, मेरी पादुका ले जा। लकड़ी की पादुका थी। अब उसके मन में आया कि बाबा ने पादुका दी, पादुका से क्या होगा, कोई सोने की पादुका थोड़ी है, पर संत हैं, अब कहा है तो उठा के माथे पे रख लिया और जा रहे थे। और अमीर खुसरो अनन्य भक्त अपने गुरु के थे। जो अनन्य भक्त होता है तो गुरु या गुरु की कोई वस्तु आसपास हो तो पता चल जाता है। उनको पता चला मेरे गुरुदेव की कोई वस्तु है। वो देखने लगे तो देखा एक पादुका। उनका बाबा के पास से आ रहे हो, ये बाबा की पादुका है। प्रणाम किया पहले उसको और कहा आप किस उद्देश्य से बाबा की पादुका लाए। बोले मुझे पादुका से तो कोई मतलब नहीं था, मुझे तो धन चाहिए था बेटी के ब्याह के लिए। बाबा ने कहा पादुका ले जा, तो अब बाबा की आज्ञा मानकर पादुका मुझे देंगे। 13 ऊँटों में हीरा रत्न जटा है, ये आप ले लो पादुका। अरे उसने तुरंत पादुका दी, ऊँटों सहित, सेवकों सहित, और बाबा के पास ले गए। बाबा पादुका ला, कितने में? बोले 13 ऊँटों की वो असरफी रतन आदि थे। बोले बहुत सस्ता लिया, रख दे। ये गुरु पादुका, गुरु पादुका प्राण देने पर भी मिल जाए तो बहुत सस्ता सौदा है, पर इतना महत्व गुरु पादुका में हो कि वो हर समय हमारा चिंतन बना रहे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। भगवान उसी को प्राप्त हुए, आज तक प्रमाण है, जिस पर गुरु कृपा रही। इसलिए पादुका जी सर्व पूज्य है और गुरु कृपा से सिंहासन पर कुटिया में जहां विराजमान है वहां पादुका जी गुरुदेव की विराजमान है। और वही हमारा बल है, वही हमारी बुद्धि के, जैसे अर्जुन के रथ की बागडोर श्री कृष्ण पकड़े हैं, ऐसे ही हमने देखा हमारी बुद्धि की बागडोर गुरु चरण रज, गुरु पादुका पकड़े। इसलिए धन्य है वो जो गुरु पादुका का पूजन करते हैं और गुरु पादुका में अपार सामर्थ्य गुरुदेव की विराजमान रहती है। महाराज जी एक इसमें प्रश्न था कि गुरुदेव की अन्य वस्तुएं तो उसमें सब भगवत स्वरूप है। गुरु पर किसी ने कभी गुरुदेव को ऐसे छूने की चेष्टा नहीं की, चरण छूने की चेष्टा की। प्रायः जो है प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावई, हाँ उनके चरणों में, चरण पादुका ही हमारा सब कुछ है, सब कुछ है। और जहां प्रीति होती है वहां चरणों पर विशेष दृष्टि होती है। जहां प्रीति होती है, हमारे नित्य विहार रस में प्यारे जू जब खड़े होते हैं, प्यारी जू के सामने तो चरणों पे दृष्टि होती है, गोरे चरणों पे जब खड़े होते हैं तब चरणों पे दृष्टि होती है। और जब लाडली जो दुलार करती है तो फिर नेत्रों पे नेत्र मिलते हैं, नहीं पहले चरणों पे रहते हैं। आप देखो जिनके चरण ध्येयम सदा परिभवनम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिवविरंचनुतम शरण्यम, वो हमारे प्रभु चापत चरण मोहन लाल। कुंवरी राधे पलंग पौढ़ी सुंदरी नौबाल, चापत चरण मोहन लाल। कबहू कर गही नयन लावत, कबहू छुआवत भाल, नंददास प्रभु छवि विलोकत, प्रीति के प्रतिपाल, चापत चरण मोहन लाल। रसगन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे, मोर मुकुट गोरे चरणारविंद में रख देते। चरणारविंद ही एक ऐसे महामहिम है जो सर्वत्र बंदनीय है, सर्वत्र बंदनीय है। कभी कोई जो है अब हमारे गुरुदेव भगवान का वस्त्र मिल जाए, गुरुदेव भगवान की कोई भी, वो हमारे लिए तो गुरुदेव भगवान के समान ही है, लेकिन गुरुदेव की चरण पादुका गुरु से भी बढ़कर के हमारे लिए है। इसलिए गुरु चरण पादुका की समानता नहीं हो सकती। गुरुदेव की सब वस्तु हमारे लिए अमृत है, हमारा जीवन है, लेकिन गुरुदेव की चरण पादुका के समान नहीं। सब वस्तुएं तो प्राप्ति होती है शिष्य जन को, पर जो गुरुदेव की पादुका है उसकी समान, जैसे नाम के समान कुछ नहीं। एक तरफ प्रभु खड़े हैं और एक तरफ नाम है, और वो कहते नाम छोड़ दो हम तुम्हें गले लगाते, तो हम कहते हम प्रभु को छोड़ देंगे, नाम को नहीं छोड़ेंगे। जैसे पतंग है वो है प्रभु और डोरी है वो है नाम। चतुरता है, पतंग नजदीक आने पे डोरी मत छोड़ देना, डोरी छोड़ दिया तो पतंग हाथ नहीं आएगी। हरि तभी हाथ आते हैं
जब नाम में पूर्ण निष्ठा हो जाए, हरि से भी बढ़ करके। ऐसे ही संपूर्ण अध्यात्म तभी जागृत होता है जब गुरु चरणारविंद में निष्ठा। जे गुरु चरण रेनु अनुरागी, ते लोकों वेदों बड़भागी। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भयसूला। गुरु प्रसन्न हो गए, सब बात बन गई। उनके चरण आश्रित रहने से अहंकार नष्ट हो जाता है। अहंकार ही संस्कृति का मूल है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। और ये अभिमान गुरु पादुका से नष्ट होता है। इसलिए गुरु पादुका के समान कुछ नहीं है। भगवान भी उसी पर रीझे जो गुरु चरण आश्रित रहा। आज तक इतिहास है, स्वयं भगवान नीचे बैठे हुए हैं और संदीपनी जी ऊपर बैठे हुए उपदेश कर रहे और आज्ञा कर रहे हैं। भगवान उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। गुरु चरण पादुका का ही ये प्रताप था कि संदीपनी जी के शिष्य जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण बने। उन्होंने सदैव अपनी गुरु आज्ञा का पालन किया। और यहां तक कि एक बार गुरु जी उनके उन्मत्त का स्वांग किया, पेशाब फेंक देना, ईंट मारना, थूक देना, तो सब शिष्य भाग गए। संदीपनी जी केवल उनकी सेवा में रहे, गुरु जी की। तो जब वो कुछ दिन बाद फिर स्वस्थ जैसी लीला की, कहा सब कहाँ चले गए? तो बोले गुरुदेव आपका व्यवहार ऐसा था उससे सब। तो बोले आपके साथ व्यवहार नहीं किया? बोले किया। फिर क्यों नहीं गए? बोले गुरुदेव आपके सिवा हमारा कोई है नहीं, तो जाऊं कहाँ जाऊं? तब उन्होंने कहा तुम्हारी इस गुरु निष्ठा से हम बहुत प्रसन्न हुए, जाओ तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। परमात्मा का जब द्वापर में अवतार होगा वो परमात्मा तुम्हारा शिष्य बनेगा। तो संदीपनी जी गुरु रूप में बैठे और भगवान शिष्य बनकर के नीचे आज्ञा का पालन कर रहे हैं। गुरु के समान कोई नहीं है। भगवान भी अवतरित होते हैं तो गुरु का वरण करते हैं, विश्वामित्र जी के चरण चापते हैं, वशिष्ठ जी की आज्ञा में रहते हैं। तो गुरु चरण का आश्रय लेकर के ही इस भव समुद्र से पार हुआ जा सकता है। इसलिए गुरु चरण पादुका सर्वश्रेष्ठ है। चंद्र प्रताप जी।